अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर एक सरकारी मुलाजम एक पुलिस अफसर के तबादले के मामले पे कुछ बड़े ही फैसले और रिमार्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर के CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर की, जो पहले जब सुप्रीम कोर्ट आए थे अपने तबादले के खिलाफ, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेकर ये मामला एक लार्जर बेंच के सामने ले गए थे, और वो मामला था 90 दिन में इलेक्शन कराने का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला भी दे दिया। तो आगाज़ हुआ था एक सरकारी पुलिस अफसर के तबादले से, और फैसला आया कि हुकूमत 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराए। वो मामला गुलाम मोहम्मद डोगर का, उनकी तबादले को उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीफ फारूक और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, 3 रुकनी बेंच बाद में बन गया था। उन्होंने उस तबादले को मुअत्तल कर दिया था, और ये मामला एक दूसरे बेंच में भेज दिया था, जो पहले से पुलिस अफसरान के तबादले का मामला सुन रहा था। तो उस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, और जो आज उस बेंच ने समाअत की। और आज एक बार फिर मामला गुलाम मोहम्मद डोगर का था, और उसमें एक और बड़े मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड जाहिर कर दिया, अपनी राय दे दी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और ये मामला था ऑडियो लीक्स का, जो हाल ही में एक खुफिया तौर पे रिकॉर्ड की गई मुबैना तौर पे टेलीफोनिक गुफ्तगू, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का बाकायदा जिक्र है, उसमें नाम लिया गया है, और इल्ज़ामात ये हैं कि ये जजेस जो हैं वो PTI के हक़ में बेंच को मैनेज करते हैं, और उसके हक़ में फ़ैसले दिलवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो एक पुलिस अफसर के केस में पहले 90 दिन के अंदर जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने का मामला हो गया, और फैसला आ गया। और आज एक बार फिर उसी बेचारे पुलिस अफसर के केस में ऑडियो लीक्स का मामला भी बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया है, और उस पर अपनी राय दे दी है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये ऑडियो लीक्स जो हैं ये नाकाबिल एतबार हैं, ये बेबुनियाद हैं, ये जाली हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है इन ऑडियो लीक्स को तस्लीम नहीं करती। याद रहे कि ये कोई फ़ैसला नहीं है, ये बज़ाहिर उन जजेस के रिमार्क्स हैं और राय है कि जिन जजेस का बिला वास्ता या बिल वास्ता उन ऑडियो लीक्स में जिक्र हो रहा था पिछले कई दिनों से। और आखिरी जो ऑडियो लीक आई थी, मोहम्मद खान भट्टी, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, और वो कहीं बैठे हैं और गुफ्तगू फरमा रहे हैं। उनकी वीडियो खुफिया तौर पे बन गई, वो ऑडियो नहीं बल्कि वीडियो थी, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजों को मैनेज किया जाता है ताकि PTI के हक़ में फैसले दिए जा सके। तो आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी राय दे दी, और ये राय भी बेचारे पुलिस अफसर गुलाम मोहम्मद डोगर के केस में आ गई। और आखिर में गुलाम मोहम्मद डोगर ने उन्होंने वो अपनी जो अपील दायर की थी, उन्होंने कहा जी मैं अपनी अपील ही वापस लेता हूँ, और अपील वापस हो गई। मगर जो असल इशू था कि क्या उनका तबादला दुरुस्त था या नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो कोई नहीं दिया, मगर अपनी एक दूसरे मामलात में जो है वो ऑडियो लीक्स के ऊपर अपनी राय दे दी। और उससे पहले गुलाम मोहम्मद डोगर के ही मामले के ऊपर जो है उस दौरान एक सो मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर 2 सूबों में इलेक्शन कराने का भी हुक्म दे दिया। और जो असल दरख्वास्त थी, जहाँ से सारा मामला शुरू हुआ था, वो दरख्वास्त ही आखिर में वापस हो गई। तो बज़ाहिर शायद गुलाम मोहम्मद डोगर साहब को महसूस हुआ होगा, CCPO लाहौर को, कि वो कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल हो गए। और वैसे भी आइनी तौर पे इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से जो उनका तबादला हुआ था वो दुरुस्त था। और आज चीफ जस्टिस ने भी ये तस्लीम किया कि इलेक्शन कमीशन के पास एक आइनी इख्तियार है कि वो निगरान हुकूमत के साथ मशावरत करके वो आज खुद भी तबादले कर सकता है, या निगरान हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन से मशावरत करके तबादले कर सकती है। अगर ये फैसला पहले रोज़ ही हो जाता तो शायद वो 2 सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का सो मोटो भी ना होता, और ना ही उस पर फैसला आता, और ना ही आज जो है वो ऑडियो लीक्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना हतमी राय, और अगर इसको कहें कि एक किस्म का फैसला दे दिया तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि खुद ही जो मुतलका जजेस थे जिनके नाम आ रहे थे, उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये सब कुछ जाली है। अब इसके ऊपर भी बहुत से कानूनी सवाल उठते हैं कि अगर अब हुकूमत
उन ऑडियो लीक्स की फॉरेंसिक करवाना चाहे या कोई शख्स उन ऑडियो लीक्स की बुनियाद पे हाई कोर्ट या दूसरी अदालतों में जाना चाहे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आज के इन रिमार्क्स के बाद किसी में जरूरत होगी किसी हुकूमत के एहलकार में, पुलिस के अफसर में या किसी मतहत अदलिया में कि वो ऑडियो लीक्स के मामले पे किसी शहरी बेचारे की कोई पटिशन सुने या इवन इलेक्शन कमीशन इस पे जो है किसी की दरख्वास्त पे काम कर सके। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह और ठोस किस्म का मैसेज चला गया है कि ऑडियो लीक्स की तरफ नहीं जाना, और ये तो हैं ही जाली। बावजूद इसके कि इन ऑडियो लीक्स की अभी कोई बाकायदा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और किसी अदालत में बाकायदा इसको बुनियाद बना के कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, मगर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह राय आने के बाद ये और भी मुश्किल हो गया है। तो बात करते हैं हम, हमारे साथी सीनियर जर्नलिस्ट हैं अदील सरफराज, बड़े होनहार सहाफ़ी हैं। असल में ये कमरा अदालत में मौजूद थे, तो मैं भी आज इनको इस्तेमाल करूँगा और इन्हीं को आगे रख के, जैसे डोगर साहब बज़ाहिर इस्तेमाल हो गए, उनको आगे रख के बहुत कुछ मामला तय हो गए। इसी तरह अदील सरफराज साहब को भी हम थोड़ा सा इनकी खिदमत भी हासिल करेंगे। तो अदील सरफराज साहब, एग्जैक्टली जो है ये मामला, पहले हम बात करते हैं डोगर साहब के केस की। ये मामला शुरू हुआ था गुलाम मोहम्मद डोगर CCPO लाहौर के तबादले का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने फौरी तौर पे जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब कर लिया और कहा 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। और चूंकि वो मामला एक पुलिस अफसर के तबादले से मुतल्लिका नहीं था, तो उन्होंने उस पर नोट लिख के चीफ जस्टिस को भेज दिया कि इस पर सुओ मोटो लिया जाए। अच्छा, वो सुओ मोटो भी हो गया, वो दलाइल भी हो गए और उस पर फैसला भी आ गया कि 90 दिन के अंदर 2 सूबों में इलेक्शन कराने हैं। मगर डोगर साहब का जो तबादला था उसको मुअत्तल करके ये मामला दूसरे बेंच में भेज दिया गया। ये वो केस था गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का ही। अच्छा, इसी केस में 90 दिन वाला फैसला भी आ गया कि 2 सूबों में इलेक्शन कराने, और फिर आज जो ऑडियो लीक्स का स्कैंडल आ रहा था जिसके ऊपर लोगों में से कई लोग शायद अदालतों में जाते या हो सकता है हुकूमत उसकी कोई तहकीकात करती, उसके ऊपर उन जजों ने अपनी राय दे दी जिन जजों का नाम बिलवास्ता या बिलावास्ता आ रहा था। और आज चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो हैं, उनके साथ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बैठे थे और दूसरे तीसरे जज कौन थे? याहिया अफरीदी साहब। हाँ, जस्टिस याहिया अफरीदी भी बैठे थे। बहरहाल 2 जजों का कम से कम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जिक्र हो रहा था इन ऑडियो लीक्स में। तो उस मामले को भी गुलाम मोहम्मद डोगर साहब के मामले में ही तय कर दिया गया। बिल्कुल। तो आज गुलाम मोहम्मद डोगर साहब ने तो दरख्वास्त ही वापस ले ली। यानी यूं लगता है कि इशू गुलाम मोहम्मद डोगर साहब के तबादले का नहीं था, उस सारे इस एप्लीकेशन को इस तरीके से टेकअप किया गया या इस पर ऐसे कार्रवाई की गई कि उसमें कुछ दूसरे मसाइल तो निपटा दिए गए, और जो असल दरख्वास्त थी तबादले की बेचारे पुलिस अफसर की, वो जब नहीं निपटाई गई और डोगर साहब ने भी देखा ये मामला तो कोई और ही सेटल हो रहे हैं, मेरी दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं आ रहा, तो शायद उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। तो पहले डोगर साहब की जो कानूनी सवाल था कि आया उनका तबादला इलेक्शन कमीशन कर सकता है या नहीं, या निगरान हुकूमत ने जो किया था वो सही था या नहीं, उस पर कोई हतवी फैसला हुआ या नहीं हुआ? जजमेंट नहीं आई, क्या हुआ? नहीं, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। आज भी सजील सवाती जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो पेश हुए, उन्होंने रिमार्क्स अपने जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें उन्होंने एक बात वाजे कही कि जो आइन है वो इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को, जब जो इंतखाबात हैं वो अनाउंस हो जाएं और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ जाए, तो आइन के तहत हमारे पास इख्तियारात हैं कि हम तबादले कर सकते हैं। और दूसरा जो इंटरिम सेटअप है उनके पास भी इख्तियारात होते हैं, और उसी तरह उन्होंने ये भी किया। ताहम एक चीज़ आज उन्होंने यहाँ पर तस्लीम की कि उनसे गलती हुई थी, जो उन्होंने ज़बानी ऑर्डर के ऊपर उनको उनका तबादला किया था, जिसको चीफ जस्टिस ने भी इंडोर्स किया। गो के चीफ जस्टिस ने उनकी इस बात को इंडोर्स किया जो कि वो ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई, लेकिन उन्होंने उस पर ऑर्डर नहीं दिया, और उन्होंने ये कहकर इनको अब रिलीफ दिया इलेक्शन कमीशन को, और जो पिटीशन है उनकी डिसमिस की है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और हम आईनी इदारे के साथ खड़े हैं, उनके एहतराम में खड़े हैं, साथ साथ वो आज इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये पिटीशन जो है डिसमिस हुई है पुलिस अफसर की, उन्होंने वापस ली थी, तो डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। बिल्कुल ऐसे ही है। बुनियादी तौर पर तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप लोग, चीफ जस्टिस ने उनको सजेस्ट किया कि वकील को जो थे
सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब, उनको कहा कि आप पिटीशन वापस ले लें, अगर आप वापस नहीं लेंगे अब आप हमने वापस तो ले लें, डिसमिस हमारा करनी काम है, तो हो गया, अब आप वापस ले लें। हमने तो डिसमिस करनी है। हाँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप हम वापस ले लेते हैं, और जैसे ही चीफ जस्टिस ऑर्डर लिखवा रहे थे तो उन्होंने कहा कि काइंडली आप इसको डिसमिस की जगह ना डिस्पोज ऑफ कर दें। ये वकील ने कहा, पुलिस अफसर के। वकील के उसमें। हाँ। और बहरहाल चीफ जस्टिस ने अब इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है ऑन ग्राउंड्स के पिटीशन वापस हो गई है। लेकिन रिलीफ जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, जिसके लिए पहले एक प्रैक्टिस हुई थी जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी केस के अंदर, वही रिलीफ आज फिर सॉर्ट करने आए। वो रिलीफ आज उनको नहीं मिला। पिछली दफ़ा जैसा कि आपने खुद कहा और राइटली सो, जो बात ज़ेर बहस नहीं थी उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। इलेक्शन की डेट के हवाले से बात हुई और फिर आज खुद नोटिस हुआ, बल्कि उससे कबल एक 3 रुकनी बेंच भी बना जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया गया था। और उसके बाद अब चीफ जस्टिस के पास ये मामला आया है और आज चीफ जस्टिस ने जो मेन मुद्दा था उसको तो उन्होंने अपने ऑर्डर में शामिल नहीं किया, उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे ग्राउंड्स हैं, दूसरे जो बातें हैं जिनमें एक इंतखाबात का इनेकाद है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अहम रिमार्क्स दिए हैं, आज फिर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आइन के तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना है। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में, और आप भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ज़ुबानी अहकामात दिए थे तो उनकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो खुद इलेक्शन कमीशन ही मांगता है। मगर ये जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस ने आज ऑडियो लीक्स के हवाले से ज़ुबानी कलामी जो बयानात दिए हैं, क्या इनकी कोई कानूनी हैसियत है, आईनी हैसियत है? और क्या इसके बाद अब हुकूमत पाबंद है कि ऑडियो लीक्स की कोई तहकीकात ना कराए, उन ऑडियोज़ का कोई फॉरेंसिक ना करवाए? क्या हुकूमत पे पाबंदी लग गई है अब, या कानूनी तौर पे हुकूमत अभी भी कार्रवाई कर सकती है बावजूद इसके कि जो मज़कूरा जजेस हैं वो इस पे कह रहे हैं कि इनकी कोई अहमियत नहीं है? बेसिकली तो मती भाई रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, तहरीरी तौर पर तो कुछ भी नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि ये लोग फरीक हैं उस केस के अंदर, पर्टिकुलरली जो आप ऑडियो और वीडियो मोअज़्ज़ज़ जजेस चीफ जस्टिस का भी जिक्र है, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का भी जिक्र है, और वो दोनों इस बेंच में शामिल हैं। उनकी जानिब से ये रिमार्क्स देना असरअंदाज होने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन उनको आप हाथ बांध नहीं सकते जिन्होंने भी तहकीकात करवाना है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उनको बावर करवा दिया गया है कि हम पहले से मानते हैं कि इनकी तस्दीक नहीं हुई, ये जाली है। क्या ये मिसकंडक्ट नहीं है कि अगर जजेस पे किसी किस्म का इल्ज़ाम आ रहा है तो आप अपनी ज़ाती वजाहत जो है बतौर चीफ जस्टिस और अदालत में बैठ के दे रहे हैं, और एक ऐसे फोरम पे दे रहे हैं जहाँ पे आपसे सवाल जवाब ही नहीं हो सकते, और आप अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं? क्या ये सेल्फी एनआरओ नहीं है? अब मिसकंडक्ट का लफ्ज़ तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ने आज वो रिमार्क्स दिए हैं जो यहाँ पर उनके देने बनते नहीं थे। अव्वल तो ये मामला अभी सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहा है। उन्होंने अपना रिएक्शन ज़रूर दिया है, लेकिन उन्होंने रिएक्शन एक गलत फोरम पर दे दिया है जो उनको देना नहीं चाहिए था। कोर्ट रूम के अंदर बैठकर वो एक दूसरा केस सुनते हुए अपने इस मुद्दे के ऊपर या अपनी एक वो फ्रस्ट्रेशन आप कह सकते हैं वो निकाल रहे हैं, और अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। वो क्लीन चिट देने की एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस हद तक आपको भी मालूम है सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चल रही हैं फाजिल जजेस के हवाले से, आप उससे इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, लेकिन होना तो ये चाहिए ना कि चीफ जस्टिस ने यह भी आज कहा रिमार्क्स में कि आइन हमारी हिफाजत करेगा। तो आइन कैसे करेगा कि जब चीफ जस्टिस ही जो आइन की हिफाजत नहीं करेगा? तो उनको तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग करनी चाहिए, और फिर एविडेंस मंगवाना चाहिए, फिर फॉरेंसिक करवाना चाहिए इन ऑडियो लीक्स का, और उसके बाद फिर कोई फैसला देना चाहिए, बजाय इसके कि अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं वो बतौर जज। या तो रजिस्ट्रार से प्रेस रिलीज जारी करवा लेते जैसे कि पहले भी होता रहा कई मामलात में। अदालत के अंदर बैठ के क्या वो एक मुमकिन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रही है? बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, और यहाँ पर जो आपने ये दूसरी बात की है वो ज़्यादा रेलेवेंट होती है। अगर चीफ जस्टिस अपने ये रिमार्क्स भी दे देते, ऑब्जर्वेशंस भी दे देते, और उनके साथ एक चीज़ ऐड कर देते कि हम इनकी तहकीकात करवा रहे हैं या इसके ऊपर हम कोई तहकीकात को इनिशिएट करने की, उसमें मसला ये आ जाता ना कि जब जिन जजों पे इल्ज़ाम होता है तो वो जजेस खुद तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं सुनेंगे ना। बिल्कुल। और अगर वो सुनेंगे, अगर वो दूसरे जजेस का बेंच बनाते हैं तो फिर दूसरे जजेस में बहुत कम जजेस ऐसे हैं कि जो शायद उस मखसूस बेंच में होते हैं
تو اس وجہ سے یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرے گروپ کے ججز جو ہیں ان کے پاس کیس لگانا پڑ جائے. تو یہ معاملہ وہ لائے نہیں, کیونکہ پھر مطالبہ یہ بھی آتا کہ معاملہ فل کورٹ میں جائے, اور فل کورٹ میں مسائل ہیں بڑے. لیکن ایک چیز اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے, جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں یا دیگر ججز ہیں جو کہ لائک مائنڈیڈ اس میں نہیں آتے, ایک وہ اپنا نوٹ بھی تو پٹ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ نوٹ ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اگر وہ نوٹ پٹ کرتے ہیں اور وہ نوٹ چیف جسٹس اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں بھی لیتے, کم از کم وہ جیسا پہلے بھی ہوتا ہے کہ وہ چیف تک جائے نہ جائے, پبلک کو ضرور ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر پبلک میں اس کے اوپر بات تو ہوگی کہ جب فاضل ججز خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, جیسا کہ ماضی میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جو پہلی آڈیو آئی تھی جس میں زبیری صاحب بھی ایک آڈیو جس میں ان کا ذکر تھا, اس کے بعد بھی ایک غیر رسمی اجلاس ہوا تھا ججز کا, فل کورٹ ہوئی تھی, اور اس میں کچھ لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے, میری اپنی یہ خبر نہیں ہے لیکن بہت سے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس نے اس میٹنگ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ مجھے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پر پورا بھروسہ ہے, وہ ایسی بات اور آج نہیں ان کو کرتے. ساتھ بٹھا کے یہ بات کی گئی. آج چیف جسٹس اپنی بائیں جانب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی وہ کہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے, اور آج پوری سماعت میں حیران کن طور پر انہوں نے ایک ریمارکس بھی نہیں دیا. وہ چیف جسٹس کے کان میں کچھ باتیں ضرور کرتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے ریکارڈ پہ کوئی آج آبزرویشن اپنی نہیں. وضاحت جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جیسے معزز جج کو بھی دینے کی ہمت نہیں ہوئی, اور وہ چیف جسٹس صاحب, اور وہ کیا کان میں ظاہری بات ہے آواز تو نہیں آتی, لیکن وہ اضطراب تو نظر آ رہا ہوگا ان کے چہرے وہ پہ. بیسیکلی جب تکے لگائے جا سکتے ہیں, جو اس وقت مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جس دوران یہ بات ان سے چیف جسٹس سے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس ٹائم پہ چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے یا آبزرویشنز تھی وہ تھیں کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے آئینی ادارے کو جو کہ الیکشن کمیشن ہے, اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. شاید وہاں پر وہ ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے یا جو بھی ہے, انہوں نے کوشش کی تھی ان سے بات کرنے کی, اور چیف جسٹس نے کہا کہ اوکے آئی انڈرسٹینڈ. آپ ان کو بھی ٹھنڈا کر رہے تھے ساتھ ساتھ. بالکل. اچھا, اب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب کے ایگزیکٹلی آڈیو لیکس کے حوالے سے ریمارکس کیا تھے, اور کیا مطلب اسپیسیفک ورڈ سے جو انہوں نے آڈیو لیکس کے حوالے سے کہا. اچھا, ایک تو چیف جسٹس نے آج یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ جس طرح ہم الیکشن کمیشن کا تحفظ کر رہے ہیں, ہم توقع کرتے ہیں کہ آئین اپنے اس آئینی ادارے کا بھی تحفظ کرے, یعنی سپریم کورٹ کا تحفظ کرے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ آڈیو اور ویڈیو لیکس میں ہم پر یعنی عدلیہ پر بے بنیاد اور من گھڑت قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ٹیپس ہیں ان کی کوئی صداقت نہیں ہے, کیا ان میں کوئی صداقت ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو انہوں نے ان ٹیپس کے اوپر بات کی, انہوں نے اسکرلیس کا ورڈ یوز کیا کہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے بنیاد قسم کا اس کا اگر مطلب نکالیں, یہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس ہیں. اور اس پر جو ہمیں وہاں پر اس بات پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی شوق ہوئے کہ چیف جسٹس نے اچانک شاؤٹ کیا, جو کہ ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے کافی اونچی آواز میں اور کافی غصے کے اندر انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں, اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کافی زیادہ وہ بھی نالاں ہیں, جذباتی ہوئے ہیں, اور باقاعدہ طور پر جذباتی ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے پھر اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا, اور جو بات ہے پھر وہ آگے نکلی. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی زیادہ جذباتی لگ رہے تھے. نہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو اپنا ہی ایک لیول ہے, وہ تو آپ کو پتا اینگری ینگ مین کی طرح کورٹ کے اندر بیٹھتے ہیں. لیکن جسٹس عمر عطا بندیال آپ کو بھی معلوم ہے کافی دھیمے لہجے میں اور وہ بات کرتے ہیں, لیکن آج وہ کافی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا جذباتی ہوئے. اور اب صحیح ہوئے یا غلط ہوئے یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا, لیکن ایک بات ضرور ہے جو آپ نے کہی ہے کہ آپ ایک ایسے جج جس کے حوالے سے آڈیو اور ویڈیو ٹیپس آ رہی ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر آج کس کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, جب ابھی تک کوئی تحقیقات بھی نہیں ہوئی, کوئی تفتیش نہیں ہوئی, کوئی اس قسم کی اس کے اوپر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحقیقات کا جو سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا, اور آپ پہلے ہی ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں. اور اپنے ساتھ سب سے پہلے جو بٹھانا یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے, جب ان کے اوپر اس طرح کے سنگین الزامات ہیں, اور ایک نہیں بلکہ اب تو میرے خیال سے درجنوں ریفرنسز بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان جج صاحب کے خلاف. اچھا, یہ جو تحریری حکم نامہ ابھی آنا ہے سی سی پی اور ڈوگر صاحب کے تبادلے کے کیس میں, تو آپ توقع کرتے ہیں کہ اس تحریری حکم نامے میں کوئی نیا سو موٹو تو نہیں لے لیا جائے گا, اور یہ تیسرا سو موٹو ہوگا, تیسرا معاملہ ہوگا جو ڈوگر صاحب کے تبادلے کے معاملے میں آئے گا؟ لینا تو چاہیے, ویسے تو ہم سو موٹو کے اگینسٹ ہیں,
لیکن اس معاملے کے اوپر جہاں پر وہ ریمارکس دے رہے ہیں اور اپنے ججز کو کلین چٹ دے رہے ہیں، یہاں پر ہونا تو یہی چاہیے تھا ان دا فرسٹ پلیس ان کو از خود نوٹس لے کر، اگر از خود نوٹس نہیں بھی لینا تو کم از کم اس طرح کی کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے ہماری عدلیہ کے خلاف اس طرح کی باتیں، اور یہاں پر آ کر اگر آپ درگزر اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو پھر کوئی بھی آپ کے اوپر کل کیچڑ اچھالے گا۔ بالکل، یہ اثاثوں کے حوالے سے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات جوڈیشل کونسل میں جمع کرائی جا رہی ہیں، مختلف جائیدادیں اور اثاثوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو کیا اس حوالے سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کوئی وضاحت دی ہے اپنے اثاثوں کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ بڑا اچھا موقع تھا، اس معاملے پہ بات ہو جاتی۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی آج مکمل طور پر خاموش تھے، انہوں نے کمرہ عدالت کے اندر کوئی ایک آبزرویشن نہیں دی، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ فاضل جج صاحب کو، چیف جسٹس جو کہ بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کو کان میں کچھ باتیں انہوں نے ضرور کہیں جو شاید وہ اپنی ان پٹ دے رہے تھے اس کیس سے ریلیٹڈ، لیکن اوورآل انہوں نے کوئی بات، جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ دائیں جانب بیٹھے تھے چیف جسٹس کے، انہوں نے کچھ اپنے سوالات ضرور اٹھائے، ریمارکس بھی دیے، آبزرویشنز بھی دیے، لیکن اوورآل آج جو شو تھا یہ چیف جسٹس کا ہی تھا، انہوں نے ہی آج اس پورے کیس کو لے کر وہ چلے ہیں، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے کیس سے ریلیٹڈ تو کیا آج جو کیس وہ سن رہے تھے اس پر بھی کوئی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں، وہ تو شاید بھول بھی گئے ہوں گے یہ کیس کیا۔ اور ایک اور دلچسپ امر آج کی اس سماعت میں چیف جسٹس نے آج پھر اپنی صفائی پیش کی ماضی کی طرح، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انہوں نے ریمارکس دیے تھے جنیجو صاحب کے حوالے سے کہ ایک ایماندار وزیر اعظم آیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں غلط ثابت کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے غلط رپورٹ کی اور ہم نے غلط سنا ہے، ہم نے صرف ایک وزیر اعظم کا نہیں کہا تھا، اوورآل ایک بات کی تھی کہ وہ ایک ایماندار وزیر اعظم تھے جو جنیجو صاحب تھے 1988، اور اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس نے ہماری اس بات کو غلط سمجھا، اور آج پھر انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ جنیجو صاحب کی زندگی میں سپریم کورٹ سے یہ اعتراف آ جاتا، اس وقت آ جاتا تو شاید آج ہم یہاں پر نہ کھڑے جیسے ہوتے۔ کہ جنیجو صاحب زندہ ہوتے تو نیب کے کسی کیس میں اندر ہوتے۔ بالکل ہوتے، 100% ہوتے، کیونکہ جس طرح کا ہمارے ہاں رواج ہے جو ایک بندہ بھی۔ بہت شکریہ عدیل سرفراز۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور کے ایک پولیس افسر سی سی پی او غلام محمد ڈوگر کے تبادلے کا معاملہ حل ہو گیا، اور اس معاملے کے حل ہوتے ہوتے ملک کے بڑے بڑے آئینی اور قانونی مسائل بھی حل ہو گئے، اور ایک آڈیو لیک جیسے اسکینڈل کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو آج کے سپریم کورٹ کی کارروائی سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کم از کم اب آڈیو لیکس کے اوپر کسی کو جو ہے وہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مزید کوئی خبریں دے، یا حکومت کوئی تحقیقات کرے، یا شہری کوئی پٹیشن ڈالے، یا اس معاملے پہ کوئی بھی بات کرے۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔